नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। और आज दस्तक की शुरुआत एक ऐसी खबर से जिससे पश्चिम बंगाल में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। जी हां, शुभेंदु राज में 136 साल पुरानी मस्जिद में नमाज पढ़ने की रोक लगा दी गई है। मस्जिद में लोगों की एंट्री बैन कर दी गई। कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर बनी गौरीपुर जामा मस्जिद, जिसे बांकरा मस्जिद भी कहा जाता है, उसमें न सिर्फ नमाज बैन कर दी गई है बल्कि 136 साल पुरानी मस्जिद को वहां से हटाकर दूसरी जगह ले जाने की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। मस्जिद में नमाज रोकने पर मुस्लिम पक्ष और पश्चिम बंगाल में विपक्ष ने आपत्ति व्यक्त कर दी है, लेकिन शुभेंदु सरकार ने मस्जिद को लेकर अपना मैसेज क्लियर कर दिया है। तो आइए आपको दिखाएं अब इस मस्जिद का क्या होगा। शुभेंदु राज कोलकाता एयरपोर्ट की मस्जिद में रोक दी नमाज। 136 साल पुरानी मस्जिद को हटाने की तैयारी, विवाद हुआ भारी। एयरपोर्ट के 2 रनवे के बीच मस्जिद, शुभेंदु सरकार को मंजूर नहीं। मस्जिद कमेटी की आपत्ति, बिना बताए नमाज रोकने पर नाराजगी। शुभेंदु अधिकारी का सीधा ऐलान, एक बार जो कमिटमेंट कर दी। रोकने वाला आदमी नहीं हूँ। भाजपा ने जो कमिटमेंट दिया वो पूरा करने का काम भाजपा का चीफ मिनिस्टर करेगा। बंगाल में हिंदुत्व मॉडल लागू हो चुका है। कभी बुलडोजर एक्शन तो कभी कानून तोड़ने वालों पर सख्त रिएक्शन। यही शुभेंदु अधिकारी की पहचान बन चुके हैं और अब शुभेंदु अधिकारी अपने नए फैसले से सुर्खियों में हैं। जी हां, शुभेंदु सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कोलकाता एयरपोर्ट की जमीन पर बनी 136 साल पुरानी गौरीपुर जामा मस्जिद, जिसे बांकरा मस्जिद भी कहा जाता है, उसमें नमाज रोक दी है और नमाज पढ़ने के लिए आने वालों की एंट्री भी रोक दी है। बहुत साल से वहाँ नमाज पढ़ रहे। ये बीजेपी का सरकार आने के बाद इसको हटाने का बात हो रहा है। मुसलमान जो वहाँ समाज है उनका सहमत लेके ये मस्जिद के बारे में कुछ करना है, लेकिन ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। জাতীয় সুরক্ষা এবং বিমানবন্দরের নিরাপত্তা আগে দেখতে হবে। এই বিমানবন্দরের লোকেশন খুব গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে। চীন, বাংলাদেশ সব কাছে। এটা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। এইখানে এইভাবে খুলে রাখা যায় না। বাকি ঠিক আছে, আমরা তো ধর্ম পালনে কাউকে বাধা দিইনি। शुभेंदु सरकार का कहना है कि ये मस्जिद 2 रनवे के बीच में है। मस्जिद एयरपोर्ट के दूसरे रनवे से केवल 165 मीटर की दूरी पर स्थित है। हम लोग इस वक्त खड़े हैं कोलकाता एयरपोर्ट के बाहर। आप देख सकते हैं ये है बाउंड्री वॉल और बिल्कुल इस बाउंड्री वॉल में एक गेट बना हुआ है। ये बांकरा इलाका है उत्तरी 24 परगना में, और ये जो गेट है, इस गेट से आपको अंदर जाने की अनुमति दी जाती थी। अब तक बाहर एक कॉलिंग बेल लगा हुआ था। अब तक इतने सालों तक लोग वो कॉलिंग बेल बजाते थे और मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए सिर्फ आधार कार्ड दिखा के अंदर जाते थे। ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हो सकता था, लेकिन अब इस पर रोक लगा दी गई है। मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि ये ऐतिहासिक मस्जिद 135 साल से भी ज्यादा पुरानी है। उन्होंने तर्क दिया कि जब इस स्थान को लेकर हवाई अड्डा प्रशासन और सरकार के बीच बातचीत चल रही थी तो नमाज पर रोक नहीं लगानी चाहिए थी। उन्होंने बिना सूचना दिए प्रवेश पास रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन के फैसले पर नाराजगी जताई। আমরা দোয়া করব তারা মসজিদ খুলে দিক, আলোচনা করুক। জোর করে মসজিদ নিলে নেবে, মানুষ বলবে মোদি সরকার মসজিদ ভেঙেছে, শুভেন্দু সরকার মসজিদ ভেঙেছেন। তিনি করছেন এ কথা আমি বলতে পারবো না, এ খবর আমার কাছে নেই, কিন্তু তিনি তো মুখ্যমন্ত্রী। আলোচনার রাস্তা খোলা আছে। ইসলাম ধর্মের মধ্যে বহু বিষয় তাদের অজানা। বল প্রয়োগ করে মসজিদ নিলে मुसलमानों मध्य प्रतिक्रिया हुआ स्वाभाविक। को रिमूव करके और रनवे का एक्सटेंशन होगा, क्योंकि कलकत्ता एयरपोर्ट में काफी प्रेशर है। अभी काफी इंडस्ट्रीज आ रहे हैं। दूसरा एयरपोर्ट जब तक नहीं होता है प्रेशर लेने का लायक, इसको बनाया जाएगा।
सिद्दीकुल्लाह चौधरी के विरोध पर टिप्पणी करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने बहुत ही धीमी आवाज में अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, क्योंकि वो नई सरकार से बात कर रहे थे। शुभेंदु ने कहा कि अगर पिछली सरकार सत्ता में होती तो वो सीधे धमकियां देते और धौंस जमाते। शुभेंदु सरकार का तर्क है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए और एयरपोर्ट के विकास को देखते हुए इस मस्जिद को यहाँ से हटाना बहुत जरूरी है। एक बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट था, लाखों लोग इस एयरपोर्ट से फ्लाई करते हैं। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इवन चाइना से भी बहुत नजदीक का एयरपोर्ट है ये। आपको बता दें कि कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर बनी 136 साल पुरानी इस बांकरा मस्जिद में आधार कार्ड के साथ नमाजियों की एंट्री होती थी, जो अब बैन कर दी गई है। আচ্ছা ঠিক আছে, নামাজ বন্ধ দেওয়া হয়েছে, এখন আগে আগে কি বলবো, আমাদের তো কোনো খবর দিই। जब विजिबिलिटी जीरो हो जाता है उस समय हमारा दमदम एयरपोर्ट में फ्लाइट लैंड नहीं कर पाते। एक्सपेंशन के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम है। ये कोई मंदिर मस्जिद का लड़ाई करने में जाना नहीं चाहिए, इसका भी सेफ्टी का व्यवस्था हुआ है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद अब बुलडोजर एक्शन देखा जा रहा है, तो बंगाल में शुभेंदु अधिकारी हिंदुत्व की पिच पर खुलकर खेल रहे हैं और उन्होंने अभी तक जो फैसले किए हैं वो भी सब चर्चा का विषय बने हुए हैं। बंगाल में सार्वजनिक स्थलों पर नमाज बंद, बंगाल में इमामों और मुअज्जिनों का भत्ता 1 जून से बंद, बंगाल में अवैध मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी, बंगाल में मदरसा और अल्पसंख्यक मामलों की योजनाओं की समीक्षा, बंगाल में 14 साल से कम उम्र की गायों के वध पर रोक, ओबीसी सूची रद्द कर दोबारा समीक्षा जिसका असर मुस्लिम ओबीसी पर, और बंगाल में घुसपैठ पर रोक के लिए ठोस प्लान की शुरुआत। अभी गुंडागर्दी बंगाल में खत्म, जीरो टॉलरेंस। और अब कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर बांकरा मस्जिद में नमाज पर रोक को लेकर शुभेंदु अधिकारी का फैसला विवाद और चर्चा का विषय बन गया है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो।